आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत। आज हम पहुंचे हैं ऋषि तप एवं ध्यान केंद्र सरकड़ी गांव में, जहां पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आज हम अब जाकर उनसे बात करते हैं, ऋषि आनंद कुमार जी से। आपने यहाँ 40 दिन का चिल्ला किया है, इसका क्या उद्देश्य है? 40 दिन जो चिल्ला किया है ये हमने किया है, माता रानी का यहाँ साक्षात वास है। और दूसरी बात सबसे है कि आज जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको पुनः, यानी कि अगर आप यहाँ सुबह शाम आएंगे तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो दंडवत प्रणाम करते हैं आकर के ऐसे, और माता के जयकारे करते हैं। क्योंकि आज का युग तो मोबाइल का युग है। आप देखो कि बच्चे मोबाइल पे चल रहे हैं, किसी को समय ही नहीं बड़ों के साथ बैठने का। आज इसका उद्देश्य ऋषि तप एवं ध्यान केंद्र का मतलब है कि यहाँ ध्यान होगा, तप में हम लोग यहाँ बैठे थे। आज जो इसका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को बचाना, धर्म का प्रचार करना और माता के प्रति जागरूक करना। क्योंकि माता का यहाँ आप देख सकते हैं कि 40 दिन तक यहाँ माता की अखंड ज्योत लगी हुई है। सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य है जो प्राणी हैं उनके अंदर एक चेतना जागृत करनी है माता के नाम की, ताकि वो पुनः ये देश ऋषि मुनियों का देश है। ये भारतीय संस्कृति जो है यहाँ पुनः दोबारा वहीं आए जहाँ से ये भारत देश शुरू हुआ था। अब हम बात करना चाहेंगे, यहाँ पर पहुंची हैं आज अनीता सोनकर जी, जो परियोजना बाल परियोजना एवं विकास अधिकारी है। क्या हमें आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी जी, आपका स्वागत है। जैसा कि ऋषि जी ने आपको भी बताया, इन्होंने कल बताया था कि अब एक ऐसा हमारा ध्यान और तप केंद्र है जिसका कल से हम विशाल भंडारा है, 40 दिन से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लग रहा था कि ऐसे एक भंडारा होगा और हम लोग जाएंगे बैठेंगे, पर यहाँ करके लगा कि नहीं, वाकई में ध्यान और तप जैसी चीज़ें होंगी। दूसरा, अभी ऋषि जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि भारतीय संस्कृति के पुराने मूल्यों को हमें बच्चों को सिखाना है, बताना है। बहुत अच्छी चीज़ है। आपने पहले सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि। तो उसमें यही है कि ब्रह्म को जानना। ध्यान और तप केंद्र जैसी चीज़ें आपको जनरली नहीं मिलती हैं। बच्चा है, और हमारे लिए सबसे बेहतर होगा कि गांव में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा आए, कोई बच्चा नहीं, बड़े भी आए बूढ़े भी आए, सब लोग हम बैठ कर के कुछ पल के लिए तो ईश्वर में लीन होंगे। और हम सब में ब्रह्म है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो ऐसा रहेगा, ध्यान करेंगे, कुछ देर आत्म साक्षात्कार करेंगे कि वाकई में हम अपने आप को जानें, तो बहुत शांति मिल रही है यहाँ पर आकर के। और मेरा अन्य ग्रामवासियों से भी अनुरोध होगा कि यहाँ पर आए, बैठें, समय दें। भौतिकता के पीछे बहुत भागने से आप अध्यात्म से पिछड़ जाते हैं, और जो हमारी मूल जड़ें हैं उनसे हम अलग होते जाते हैं। तो बहुत अच्छा एक प्रयास है, और आसपास भी इसका प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए, जिससे कि ऐसे ध्यान या तप केंद्र से लोगों को प्रेरणा मिले, लोग आएँ, बैठें और उनको आत्मिक शांति मिले, मानसिक शांति मिले, और उनका जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। मैम धन्यवाद। अब हम और भी भक्तजन से बात करना चाहेंगे। चौधरी राजवीर सिंह जी से बात करना चाहेंगे, ये भी हमें इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद। ये बहुत अच्छी पहल है ग्रामीण अंचल में, जो इतना बड़ा काम आनंद ऋषि जी ने किया है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, बार बार बधाई देता हूँ। और अपने धर्म के प्रति इन्होंने जो ग्रामीण अंचल में एक ये ज्योत जलाई है बहुत बड़ी, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों में जो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, इसका बहुत ही बड़ा संदेश जाएगा, पूरे ग्रामीण अंचल में संदेश जाएगा। और ये जाना चाहिए, जो हमारी अभी आनंद जी ने बताया कि संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, हमारे बच्चों में संस्कार आएंगे और आने चाहिए ऐसे संस्कार। मैं इनको बार बार ये धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो ज्योत जलाई है, और ये जुगों जुगों तक ये ज्योत जलती रहे। और इसमें हर आदमी का, खास तौर से हमारे हिंदू धर्म का, एक एक बच्चे का एक एक सहयोग होना चाहिए। इस ज्योत में सबकी आहुति होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे नागल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रभारी एवं अध्यक्ष जी से, सुबोध शर्मा जी से। धन्यवाद अनिल जी। सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं आनंद जी के इस प्रयास को, जिसने भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया। आज की विलुप्त होती संस्कृति को ऐसे ही महानुभाव की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब हम दोबारा ऋषि आनंद जी से बात करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले जो एक स्मृति चिन्ह है मैं देना चाहता हूँ। हाँ जी जी जी, ये माता की तस्वीर है जो मैं भेंट करूँगा मैडम को।
जी जी, ये भेंट की जा रही है तस्वीर माता जी की। और मैं एक हमारे जो राजवीर जी हैं उनको भी एक भेंट करूँगा। अब राजवीर चौधरी जी को एक तस्वीर भेंट की जा रही है माता जी की। आनंद जी से बात करना चाहेंगे, क्या ये जो कार्यक्रम इन्होंने रखा है प्रतिवर्ष मनाने के लिए ही रखा गया है? ये प्रतिवर्ष तो मनेगा ही। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आप देख रहे होंगे जैसे कि हम लोग कहीं भी अगर जाते हैं ना, तो हमें हमें क्या मिलता है कि हमें देखने को मिलता है कि सब कुछ उबड़ खाबड़ सा लगता है, ठीक है ना। जी जी सर। इसका जो माध्यम है, ये एक प्रेरणा मिली थी। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय पहले ये स्थान यहाँ बहुत खंडर था बिल्कुल। माता रानी ने बिल्कुल साक्षात आकर के ये स्थान मांगा। मैं ये भी बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो माता का आदेश ये था कि मुझे वो मेरी टेंशन है और तेरी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल साक्षात बताऊँ, माता यहाँ तस्वीर सामने है बिल्कुल। मतलब उधर तो माता सपने में आई, उन्होंने बोला कि ये तू चालू कर। मेरे पास आफ्टर लगभग के 5-6 दिन बाद ही 2 लाख रुपए आए, जो वास्तविकता है। मैं मतलब मेरे पास उसमें लगाई भी है, जो आज ये लगाया एम्पायर खड़ा किया है यहाँ, तो ये सब उन्हीं की देन है। तो मेरे सिर्फ बोलने का मतलब यही है कि जो इंसान उस माता के चरणों में ध्यान लगाएगा, उसकी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण होगी। और ये स्थान वो स्थान है, जो भी इंसान अगर यहाँ आता है और मत्था टेकता है, 1 सप्ताह के अंदर उसको राम नाम मिले, तो वापस आने की जरूरत नहीं है उसको। यहाँ ये साक्षात है बिल्कुल, क्योंकि जिस सत्ता के सामने हम लोग बैठे हैं, अब ये तो पता नहीं कौन बोल रहा है, ये जो मेरे गुरु बैठे हैं मांगे राम जी, इन्हीं की प्रेरणा से ये हमने ये कार्य किया है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ यह है कि भारतीय संस्कृति को बचाया जाए, बस यही एक हमारा उद्देश्य है। यहाँ बच्चे आते हैं, मत्था टेकते हैं, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उनको समझाया जाए। और जो है यानी कि विश्व जो भारत है, विश्व गुरु को एक बार फिर दोबारा जाएगा। जी थैंक यू, धन्यवाद जी। अब हम मांगेराम जी से बात करना चाहेंगे, क्या आप भी हमें कुछ इस धार्मिक उत्सव के बारे में बताना चाहेंगे? ये ऐसा है जी, ध्यान केंद्र का मतलब ये है, अब मालिक का कहना यह है, रहता हूँ हर में नजर आता नहीं, और बिना योग साधना किसी को पाता नहीं। क्योंकि ये योग का खेल है। जो अंदर तप लिया अग्नि के सामने, वो अंदर की बात अंदर जानता है, जो दिख रहा वो हो नहीं रहा। इधर आ जाओ।